नमस्कार दोस्तों। दुख से भागना हम सबका स्वभाव होता है, लेकिन समस्याओं से मुख मोड़ने से वे कभी खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, श्री कृष्ण उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हम सभी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना भी तय है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत मानना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने दुख से लड़ने का साहस नहीं करता, तब तक वह अपने अंदर छिपी ताकत को नहीं पहचान सकता। वह कठिनाइयों में ही छिपी होती है, वह शक्ति जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंच जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जीवन का असली युद्ध हमारे अंदर ही है। जब तक हम खुद पर विजय नहीं पा लेते, तब तक बाहरी जीत अधूरी है। कठिनाई में जो संभल जाए वही सच्चा वीर है। रोने का मतलब केवल आंसू बहाना नहीं होता। कई बार यह हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम जीवन मजबूत बना सके। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य अपने दुख में तपकर और भी निखर जाता है। यह हमें हमारे अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाता है और मजबूती की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देता है। यदि हम दोनों को सही दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक अनुभव है। यह हमें सोचने, समझने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, वह कभी हारता नहीं। वह अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर दुख में सीख छिपी होती है, हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम संभल जाएं तो वही हमें मंजिल तक पहुंच जाती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्तव्य ही धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आ जाएं, हमें अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को कर्मठता और समर्पण के साथ जीना चाहिए। कई बार मनुष्य सोचता है कि वह अपने जीवन में अकेला पड़ गया है, परंतु यह सत्य नहीं है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। दुख के समय में ही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। अगर हम अपने दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने कर्म पर अडिग हो जाओ। दुख कितना भी गहरा हो, तो अपने विश्वास में ड्रा हो जा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय हमेशा स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है। इसलिए दुख को स्थायी समझकर हार मानना मूर्खता है। जब भी हम निराश होते हैं तो हमें कृष्ण की गीता का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दुख
जीवन का ऐसा पहलू है जिसे हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय अनुभव किया है। यह हमारे जीवन में न चाहकर भी प्रवेश कर जाता है और हमें टूटने का एहसास कराता है। लेकिन अगर हम कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान दें तो समझ पाएंगे कि दुख जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही हमारी मजबूती का प्रतीक है। दुख से भागना या उससे घबराना किसी समस्या का हल नहीं है। हमें इसे समझने, सहने और इसे पार करने की शक्ति अपने भीतर ढूंढनी होती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम अपनी चुनौतियों से मुंह मोड़ लेंगे तो न तो हम खुद को बेहतर बना पाएंगे और न ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए दुख के क्षणों में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने दुखों से लदे रहते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। दर्द में भी मुस्कुराना है, यही तो है जीवन की शाम। जो हारे नहीं कठिनाई से, वही कहलाए सच्चा इंसान। दुख के क्षणों में हमारा मन टूट जाता है और हम अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम इस दुख को एक अवसर के रूप में लें तो यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। कृष्ण ने सिखाया कि दुख से घबराने की बजाय हमें इससे सीख लेकर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर ही है। अगर हम सोचते हैं कि केवल हमें ही दुखों का सामना करना पड़ता है तो यह हमारा भ्रम है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दर्द में डूबकर टूट जाते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने हर संघर्ष से जीत हासिल करें। सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना पड़ता है। जीवन में जीतने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता है। दुख को झेलना और उसे पार करना एक कला है। यह कला केवल वही सीख पाते हैं जो अपने जीवन में हिम्मत और धैर्य बनाए रखते हैं। जब जीवन में कोई कठिनाई आई तो हमें उसका सामना पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। जीवन का यह रास्ता हमें और मजबूत बनाता है। दुख का समय हमें हमारे अंदर छिपी कमजोरियों को उजागर करता है ताकि हम उन पर काम कर सकें और अपनी आत्मा को निखार सकें। अगर हम कृष्ण के संदेश को गहराई से समझें तो पाएंगे कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करती है। जब हम इस दृष्टि से दुख को देखते हैं तो वह एक अवसर बन जाता है। हमें जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, गिराएंगे और हमें थकान आएंगी, लेकिन जो रुके बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही असली विजेता कहलाता है। पग पग पर कांटे मिलेंगे, रुक मत, आगे बढ़ाते चले, मंजिल वहीं मिलेगी तुझको, तू अपने पथ पर चलता चल। जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। दुख और सुख दोनों ही हमारे सफर का हिस्सा है। हम केवल सुख की कामना करें और दुख से बचने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने जीवन में सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं तभी हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है
कि मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो दुख का प्रभाव हम पर आता है तो हम उसे एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उसे पार करने का संकल्प लेते हैं। यही जीवन का सत्य है कि हर मुश्किल के बाद आसानी का मार्ग खुलता है। मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे पा लेता है वही हर दुख को हरा देता है। दुख में हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस समय को सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमें मजबूत बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ घटित होना था। जो जीवन की कठिनाई में नहीं हारता वही सच्चा योद्धा है। हर दुख में जो डटा रहे वही सच्चा विजेता है। जीवन में कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें हमारी सीमा का अनुभव कराता है और हमें अपने अंदर छिपी अनंत ऊर्जा का एहसास कराता है। हम अपने हर दुख को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो कोई भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। दुख का आना और जाना जीवन का नियम है। हर बार जब कोई मुश्किल आती है तो वह हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए आती है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। हमें किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम दुख में भी अपने मन को शांत रखते हैं तो वह हमें हमारी असली ताकत का अनुभव कराता है। हमें यह समझना होगा कि यह कठिनाइयां ही है जो हमें मजबूत बनाती है। दुख से डरना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन सच्ची हिम्मत वही है जब हम उस दुख का सामना करने का साहस जुटाते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा वीर है। मन की स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हमें भावनाओं से रहित हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है हमें सिखाने के लिए आती है। हर आंसू का मतलब हार नहीं होता। दर्द की गहराई में छुपी कोई राह होती जब भी आता है तो वह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे फैसले सही थे? यह आत्ममंथन का समय होता है। अक्सर जब हम अपने जीवन में रुककर सोचते हैं तभी हम अपने रास्ते में सुधार कर पाते हैं। दुख हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। दुख को सहने की शक्ति हर किसी में होती है। यह वह शक्ति है जो समय के साथ हमारे भीतर जागती है। अगर हम यह मान लें कि दुख का कोई अंत नहीं है तो हम गलत है। समय हर घाव को भरता है और हर दुख को दूर करता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए। दुख में घबराना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। हमें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए
और उसे पार करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर आता है। दुख कितना भी गहरा हो, सुख की किरण फूट ही जाती है। जीवन में हर किसी को अपने अपने तरीके से संघर्ष करना पड़ा रहता है। कोई अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझता है, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करता है। कोई अपनों से बिछड़ने का दुख सहता है, तो कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा होता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम अपनी हर समस्या का सामना दृढ़ता से करें तो हमें उसे पार करने का मार्ग भी मिल जाता है। कृष्ण का संदेश है कि हम अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करें। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह सिखाया था कि जब तक हम अपने भीतर के डर को नहीं हरा पाते, तब तक बाहरी विजय का कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों और डर का सामना करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर से लड़ना सीख लो, हर मुश्किल आसान लगेगी। खुद पर यकीन रखो, हर राह तुम्हारी हो जाएगी। दुख का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है। कई बार यह हमारे आत्मा के स्तर पर होता है। जब हम अपनों से दूर होते हैं, तब हमारे सपने टूटते हैं। जब हमें किसी से विश्वासघात मिलता है, तब यह दुख हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश है कि हमें इस टूटन में भी खुद को समेटना आना चाहिए। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, तो कोई भी दुख हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकता। हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। अगर हम हर दुख को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ी शिक्षक बन सकता है। हमें अपने हर अनुभव को अपनी ताकत बनाना चाहिए और हर दुख को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो हमें गिरता है, वही हमें उठना सिखाता है। दर्द में वही हमें सहना सिखाता है। दुख में हमें अपने परिवार और दोस्तों का भी सहारा लेना चाहिए। कभी कभी हम अपने दर्द को खुद में समेट लेते हैं और दूसरों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दुख साझा करने से वह हल्का हो जाता है। अपने प्रियजनों के साथ बात कर लें। अपनी भावनाओं को साझा करने से मन को शांति मिलती है। कृष्ण ने सिखाया है कि हमें अपने मन की बात कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमें एक सीख देते हैं। जब हम दुख में होते हैं, तो वह हमें सहने की शक्ति देता है, और जब हम सुख में होते हैं, तो वह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। दुख जीवन का ऐसा सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। यह जीवन की वह की कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। जब जीवन में खुशियां होती है, तो हर कोई आनंदित रहता है, लेकिन जब दुख आता है, तो हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख का आना अनिवार्य है, पर इसे कैसे झेलना है, यह हमारे हाथ में है। यह समय हमारे धैर्य, आत्मबल और शक्ति को परखने का होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने दुखों से हार मान लेते हैं। हमें लगता है
कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कृष्ण का मार्गदर्शन हमें बताता है कि सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी की एक किरण होती है। जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हैं, तभी हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। हमें यह मानना होगा कि दुख एक अस्थायी स्थिति है। अंधेरे के बाद ही सुबह की किरण फूटती है। इसके बाद ही जीवन की खुशी झलकती है। जब हम अपने जीवन में दुख का सामना करते हैं, तो यह हमें हमारे कर्मों पर विचार करने का अवसर देता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन के सुख दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें उनके परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे कर्म गलत है, तो हमें उनकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए। दुख का मतलब केवल रोना और खुद को कमजोर समझना नहीं है। यह वह समय है जब हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े दुख से गुजरते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की गहराई में छिपी शक्ति का एहसास होता है। यह दुख ही हमें मजबूती देता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। सच्चा मानव जो गिरकर भी उठ खड़ा हो वही है। सबसे बलवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें उससे भागने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। दुख हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हम हर समस्या का हल खुद में ही खोज सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम दुख में होते हैं, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है। हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं समझ सकता, परंतु यह सोच सही नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। वह हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बस हमें उन पर भरोसा रखना होगा। ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर जोर दें। दुख कितना भी गहरा हो, अपने संकल्प में स्थिर हो जाओ। कई बार दुख हमें अपनों से दूर कर देता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर की सारी पीड़ा को समेटकर खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह अकेलापन भी हमें अपनी आत्मा के करीब लाता है। हमें सोचने का समय देता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम इस आत्म मंथन में लगते हैं, तो हमें अपने जीवन का असली मकसद पता चलता है। जीवन में जो लोग अपने दुख को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे कभी हारते नहीं। वे हर चुनौती का सामना करते हैं और उसमें से कुछ नया सीखते हैं। दुख जीवन में हमें अनुभव का पाठ पढ़ाता है। जो इसे स्वीकार करता है वह मजबूत बनता है, और जो इसे नकारता है वह कमजोर पड़ जाता है। हर आंसू को, हर दर्द को सीने से लगा लें। हर कठिनाई से सीख लेकर अपने हौसलों को पंख लगा लें। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर हम अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना बिना डरे करें, तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। दुख का समय हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक योद्धा छिपा है। हमें उस योद्धा को जगाना है, उसे अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का साहस देना है।
जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। समय के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए जब भी हम किसी दुख का सामना करें तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। कदम बढ़ाते चलो, चाहे राह में कांटे ही क्यों न हो। हर मुश्किल का हल मिलेगा, बस विश्वास के साथ चलो। हर दुख का एक अंत होता है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। अगर हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो वह हमारे लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। हमें अपने जीवन में हर दुख को इस सोच के साथ देखना चाहिए कि यह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए आया है। कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितना भी गहरा अंधकार हो, हमेशा उम्मीद की एक किरण होती है। हमें उसे खोजने की जरूरत है। दुख से लड़कर जीतना है। यही जीवन की असली परीक्षा है। जो इस अग्नि में तपे वही बनेगा कुंदन और सच्चा वीर। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी और वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसके दिल में बद्दी देश सपने थे। वह चाहता था कि अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करें। माधव मेहनती था और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। माधव के पिता किसान थे। खेती से ही उनके परिवार का गुजारा होता था। सालों तक उनका जीवन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक साल मौसम ने करवट ली, सूखा दे गया और फसलें बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह खराब कर दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में खाने को अन्न नहीं था। हर कोई परेशान था। माधव का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उनके पास जो थोड़ी सी बचत थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। माधव के पिता बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे दिन रात यही सोचते रहते कि परिवार का पेट कैसे पहलूं। इसी चिंता में एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया। माधव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। उनके जाने के बाद उसका जीवन जैसे सूना हो गया। अपने पिता की अंतिम यात्रा में माधव ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने सोचा कि अब उसे ही अपनी मां और घर की जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन यह जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं थी। परिवार पर कर्ज हो चुका था। घर का सारा काम उसे अकेले करना। गांव में काम की कोई सुविधा नहीं थी और शहर जाने का उसके पास कोई साधन नहीं था। फिर भी माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के खेत को फिर से संवारने की ठानी। हर दिन सुबह से शाम तक वह खेत में मेहनत करता, लेकिन यह आसान नहीं था। सूखे की वजह से जमीन बंजर हो चुकी थी। बीज बोने पर भी फसल उगती नहीं थी। एक दिन वह थकाहारा अपने खेत में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी पीड़ा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने माधव को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी उदासी क्यों? माधव ने अपनी सारी परेशानी उस साधु को बताई।
उसने कहा, बाबा मेरे पिता का निधन हो गया, परिवार पर कर्ज है, खेत बंजर हो चुके हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं थक गया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा जीवन में दुख और कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल होता है। क्या तुमने कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर गीता का अध्ययन किया है? माधव ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। अगर भगवान होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान पर विश्वास रखो बेटा, वे हमेशा हमारे साथ है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम अपने मन को स्थिर रखोगे और धैर्य के साथ काम करोगे तो तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिलेगा। माधव ने साधु की बातें सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। अगले दिन से उसने फिर से अपने खेत में मेहनत शुरू की। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता और खेत में काम करता। इस बार उसने साधु की बातों को ध्यान में रखा और अपने मन को शांत रखा। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और प्रार्थना करता कि उसे रास्ता दिखाएं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जब माधव अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे जमीन में एक चमकती हुई चीज देखी। उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह एक पुराना टन था। पहले तो उसे लगा कि यह किसी का सामान होगा, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो उसके भीतर सोने के सिक्के मिले। यह देखकर माधव की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और सोचा कि शायद यही मेरी मेहनत और विश्वास का फल है। इस नए ढंग से माधव ने अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की। उसने अच्छे बीज खरीदे और अपनी खेती को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फसलें उगने लगी और वह अपने परिवार का पेट पालने लायक बन गया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक शक्तिशाली तूफान आया। उसने माधव की सारी फसल को नष्ट कर दिया। वह एक बार फिर से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे रास्ता दिखाया था, फिर क्यों आपने मुझसे यह सब छीन लिया? अचानक उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने माधव से कहा, बेटा क्या तुमने अपने विश्वास को इतना कमजोर कर लिया कि एक बार की परीक्षा में हार मान ली? भगवान ने तुम्हें फिर से खड्डा किया था, लेकिन यह समय है तुम्हें और मजबूत बनने का। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और काम में लग गया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीख ली। उसने अपनी जमीन को और बेहतर तरीके से तैयार किया, बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था की और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसने गांव के अन्य किसानों को भी मदद की। उसकी प्रेरणा और मेहनत से पूरा गांव जाग उठा। अब लोग मेहनत और विश्वास का महत्व समझ चुके थे। माधव ने अपनी परेशानियों से सीखा कि दुख और कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। जब माधव ने अपनी जिंदगी में सफलता पाई, तब उसने अपने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया और वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। वह हर दिन उस मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करता और प्रार्थना करता।
कि हर किसी को शक्ति दे ताकि वे अपने दुखों का सामना कर सकें। इस तरह माधव ने अपनी जिंदगी में सीखा कि दुख और कठिनाइयां हमें गिरने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए होती है। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कर कमेंट बॉक्स में हमें एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें